गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मॉलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं XeF2, IF3 और TeF4, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। दैट ग्रुप इज फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जीनॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। ठीक है, 54 उसका एटॉमिक नंबर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। तो ये मॉलिक्यूल बनाता है ये XeF2। जब ये XeF2 बनाएगा तो कैसे बनाएगा? ये पी और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे एक्साइट होकर चला जाएगा और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, बाकी के तीन लोन पेयर। तो दो सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर, मतलब टोटल स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 की वजह से ये तीन लोन पेयर देख पा रहे हैं आप, और दो बॉन्ड पेयर देख पा रहे हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी 5 के केस में, और तीन लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप सेट कर देंगे और दो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन सेट कर देंगे। तो ये इसकी ज्योमेट्री में एटम सेट हो गए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द एक्सियल पोजीशन और लोन पेयर ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये आपका आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसकी जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेप। ज्योमेट्री देखिएगा, ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होते हैं, शेप में केवल बॉन्ड पेयर इंक्लूड है। शेप में केवल बॉन्ड पेयर इंक्लूड है तो वो शेप हो जाएगा लीनियर। इसी के बगल में बैठा हुआ आयोडीन एटम, एक इलेक्ट्रॉन कम इसके पास, ये दो बॉन्ड बना रहा है। इसके पास पहले से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पर इस तरह से। ICl बनाएगा, वो लीनियर होगा, उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पता करने के लिए कम से कम दो सराउंडिंग एटम होने चाहिए या फिर कम से कम तीन सराउंडिंग एटम होने चाहिए। तो तीन सराउंडिंग एटम के लिए ये अनपेयर्ड हो जाएगा, और तीन यहाँ पर ये एक बॉन्ड पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और एक ये बॉन्ड पेयर के लिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तीन बॉन्ड पेयर बनेंगे और दो लोन पेयर बनेंगे। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, प्लस दो लोन पेयर हो जाएंगे। दो लोन पेयर ये जाकर इक्वेटोरियल पोजीशन पे सेट कर दिए। तीन बॉन्ड पेयर में से दो एक्सियल पोजीशन पे सेट कर दिए, बचा हुआ एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे सेट कर दिया। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, तो इसकी वजह से शेप क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो भी एंगल है थीटा डिग्री एंगल, वो 180 डिग्री से कम हो जाएगा, 179 178 एक्सेट्रा। तो यहां पर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये हम सब लोग पहले से जानते हैं। इसी के बगल में टेरेलियम। टेरेलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5s2 5p4। पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये TeF2 बनाएगा और TeF4 बनाएगा। मैंने डेलिबरेटली TeF4 लिया है। ठीक, TeF4 लिया है। अब TeF4 में क्या है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया है। ये ज्योमेट्री नहीं होगी, ये कैंसिल है। ठीक, TeF4 बनाया है। ठीक, TeF4 बनाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d, चार चार बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये, दूसरा ये बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर ये, फोर्थ बॉन्ड पेयर ये, और ये लोन पेयर। ठीक, अब ये लोन पेयर जो है वो हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में सेट करेंगे। ठीक है, लोन पेयर एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में सेट किया। एक सेकंड रुकिएगा, ये यहां पे सेट करने से आपको शेप आसानी से दिखाई देता है। यहाँ पे फ्लोरीन एटम, यहाँ पे फ्लोरीन एटम, यहाँ पे फ्लोरीन एटम, यहाँ पे फ्लोरीन एटम। तो ये बोट शेप, सी शॉ शेप बन गया। एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर फ्लोरीन पे, फिर दो बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पे, और दो बॉन्ड पेयर हमने बना दिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल की जगह क्या आ जाएगी? देखिए यहाँ पे जो गलती करते हैं, TeF5 बना के गलती करी थी, तो ये गलती ना करें इसलिए हमने जानबूझकर आपको ये दिखाया है।
TF4 है तो 4 हमने बैठा है, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की जगह ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, और शेप स्क्वायर पिरामिडल की जगह सीशॉ शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती होने की पूरी संभावना रहती है, जानबूझ के हमने आपको गलत दिखाया। वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो कोई भी कहेगा देखिए कितना गलत किया है, जब हमने मॉलिक्यूल ही TF5 लिया है, गलत दिखाया ही है आपको। तो सही करना है आपको, एग्जाम में यहाँ गलती होने की संभावना होती है और आपको सही करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।